हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कैलेंडर। तो कैलेंडर को हम एक ट्रिक्स देखेंगे, उस ट्रिक से हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ ट्रिक देखते हैं। तो बेसिकली मैंने डे, मंथ और ईयर के लिए कुछ कोड लिख रखा है, इसको आप रिमेंबर कर ले। विद द हेल्प ऑफ दिस कोड हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि कैलेंडर का होगा। ठीक है, तो ये कोड क्या है देखते हैं। फॉर संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। सबसे पहले तो डे के लिए ये कोड है। मंथ के लिए कोड है जनवरी के लिए 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 एंड दिसंबर 5। वैसे ही मैंने ईयर्स के लिए भी लिख रखा है। सेंचुरी ईयर्स को मैंने डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन 1600 से लेके 1699 के बीच में हो तो आप उसके लिए कोड जो यूज करेंगे वो 6। ऐसे ही मैंने रिस्पेक्टिवली सबके लिए लिख रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में मैंने स्टेप लिख रखा है। इस स्टेप की मदद से हम किसी भी कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन कैलेंडर का और इसी के थ्रू समझेंगे ये स्टेप को भी। सो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26th of Jan 1950। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टेप वाइज हम चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है टेक लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। तो लास्ट 2 डिजिट जो है हमको ईयर का लेना है। तो ईयर का देखिए सबसे लास्ट 2 डिजिट क्या है, वो है 50। तो मैंने 50 लिख लिया। प्लस डिवाइड लास्ट 2 डिजिट बाय ऑफ ईयर बाय 4 एंड टेक क्वोशिएंट। मीन्स आपको 50 को डिवाइड करना होगा 4 से और जो क्वोशिएंट आएगा आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो क्वोशिएंट जब मैं 50 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो क्वोशिएंट आ जाता है 12। तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया। प्लस थर्ड स्टेप टेक द डेट। देखिए डेट क्या है, तो यहाँ पे डेट है 26, तो 26 लिख दिया यहाँ। फोर्थ स्टेप टेक द कोड ऑफ मंथ। किस मंथ के लिए पूछा गया है, देखिए जनवरी के लिए पूछा गया है। तो आप रिकॉल करें कि जनवरी के लिए क्या कोड था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी के लिए 0 था, तो 0 लिख देता हूं मैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट या फिफ्थ स्टेप टेक द कोड ऑफ ईयर। देखिए 9 यहाँ पे जो क्वेश्चन है 90-50 के बारे में पूछा गया है। तो ये जो 90-50 है ये आपका इंटरवल होगा 1900 टू 1999, इसके बीच में 90-50 लाई करता है। तो इसलिए आप जो यूज करेंगे कोड इसके लिए वो होगा 0। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टेक सम ऑफ ऑल अबव पॉइंट एंड डिवाइड बाय 7। तो आप सबको ऐड कर दें। तो मैंने इसको ऐड किया तो ये आ गया आपको 88। और यहाँ पे बोला गया है डिवाइड बाय 7। आप 88 को डिवाइड कर दें 7 से। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडर रिमाइंडर एज योर आंसर। जब आप 88 डिवाइड अपॉन 7 करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर होगा उसी को आप आंसर के टर्म में यूज कर सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए रिमाइंडर जो यहाँ आता है वो आ जाता है आपका यहाँ से 4। ठीक है, तो आप देखिए 4 किसके लिए यूज होता है, 4 किसका कोड है, यहाँ डे में देखिए। तो 4 जो है वो थर्सडे का कोड है। तो 26th of Jan 1950 को थर्सडे था, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरीके से हम किसी भी कैलेंडर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो 8 पॉइंट है वो है अगर लीप ईयर का केस हो और मंथ जनवरी फरवरी हो तो आप सब्ट्रैक्ट कर दे रिमाइंडर में से -1। अगर लीप ईयर नहीं हो तो आपको 7 स्टेप को ही फॉलो करना है। अगर एक लीप ईयर का केस हो और मंथ जनवरी फरवरी मेंशन किया हो तो आपको रिमाइंडर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ही आपका आंसर आएगा। तो इसके लिए तो ये 7 पॉइंट ही वैलिड है क्योंकि ये लीप ईयर का केस नहीं है। लीप ईयर का केस हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।